दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बंगाल इलेक्शन का अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। कुछ बड़ी चीजें हुई हैं आज के दिन, कई सारे बड़े अपडेट आए, बड़ी न्यूज आ रही है बंगाल की तरफ, क्योंकि बंगाल इलेक्शन का इस वक्त पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है और बंगाल में लगातार बीजेपी के बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। असम और बंगाल में धड़ाधड़ रैलियां होनी शुरू हो चुकी हैं। अमित शाह पहले से ही कर रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने कई सारे एमपी को विधायक का टिकट दे दिया कि जाओ चुनाव लड़ो, हमें चुनाव जीतना जरूरी है, यानी उनका स्तर जो है नीचे गिरा दिया है। ये सारी चीजें हो रही हैं। कुछ बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो ये कि 148 सीटों पर नाम घोषित करते हैं बीजेपी ने। 148 कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। दूसरा, बीजेपी के एक सांसद है अरुण सिंह, उनके घर के बाहर क्रूड बम से अटैक हुआ है। तीसरी एक खबर और है नामांकन रद्द करने की। तृणमूल के एक सांसद ने शुभेंदु अधिकारी का नाम रद्द करने की अपील की है। ये बड़े अपडेट हैं। अब एक एक खबर करके मैं आपको खबर सुना देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, दिलीप घोष जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिनके कंधे पर सारा दारोमदार था, सारा जिनके ऊपर रखकर और बीजेपी को जो यहां तक लेकर आए हैं, बंगाल में बीजेपी की एक बड़ी छवि जिन्होंने उभारी है, बड़ा नाम उभारा और बीजेपी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना यह है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो फिर मैं जगह जगह जाके प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने क्षेत्र में भी काम करना होगा, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसमें एक अहम सवाल यह है कि क्या बीजेपी को हार का खतरा नजर आ रहा है? या दिलीप घोष ये मान चुके हैं अंदर ही अंदर कि अगर मैं चुनाव लड़ा और हार गया तो फिर सारा हार का ठिकाना मेरे सर पर न फोड़ दिया जाए, इसलिए उन्होंने ये कहकर अपनी छुट्टी कर ली है कि देखिए मुझे और राज्यों में भी चुनाव प्रचार करने जाना है। और राज्यों में तो नरेंद्र मोदी है भाई, अमित शाह हैं, बहुत सारे बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, तमाम तरह के नेता है, योगी आदित्यनाथ है, स्टार प्रचारक। आप क्यों दूसरे राज्यों की टेंशन ले रहे हैं? आप अपने राज्य में रहे, चुनाव लड़ें। लेकिन फिलहाल इन्होंने कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हो सकता है कि अगर सरकार ना बने तो उस हार का ठिकाना इनके सर पर ना फोड़ दिया जाए। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। अर्जुन सिंह बीजेपी के सांसद है, वहां के ये बैरकपुर से भाजपा के सांसद हैं। इनके घर के पास में बुधवार की रात यानी कि कल रात कुछ अज्ञात अपराधियों ने बमबाजी की है। इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव का माहौल है। बीजेपी वाले सीधे आरोप लगा रहे हैं तृणमूल वालों का काम है, उनके गुंडों का काम है। अर्जुन सिंह ने यह कहा कि 2019 की शह पर उनके घर को फिर से निशाना बनाया जा रहा है। 2019 में तो वो चुनाव जीत गए थे ये वाली चीज करके, हो सकता है कि इसका भी चुनाव में फायदा मिल जाए। देखते हैं कि जब 2019 में उनके घर पे निशाना बनाया गया था उसके बाद वो अच्छी तरह से जीते और ये चीज जो हुई है इसके बाद भी उसको उनको फायदा मिलता है नहीं मिलता है, ये वाली देखने वाली बात होगी। अब सबसे मेन और अहम खबर जो इसमें है कि बीजेपी ने 148 सीट जो घोषित की हैं उसमें कुछ मुस्लिम उम्मीदवार के नाम है। वैसे तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 2014 के बाद कहीं भी अगर चुनाव हुए, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, ये देखा गया है कि मुस्लिमों को टिकट बिल्कुल नहीं दिया है बीजेपी ने। 2019 का चुनाव हो, लोकसभा का 2014 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव हो, या फिर और जगह के, गुजरात तो खैर आप भूल ही जाइए एक तरह से, लेकिन यहां पर कुछ टिकट दिए गए हैं। 6 कैंडिडेट का भी 148 जो नाम आए हैं उसमें से 6 का नाम दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मैं आपको बता देता हूं। इसमें हरिश्चंद्रपुर से मोहम्मद मती उर रहमान, सागर दिघी से महफूजा खातून, भगवान नागोला से महबूब आलम, रानी नगर से मसूरा खातून, सुजारपुर से एडवोकेट SK जियाउद्दीन, डोमकल से रूबिया खातून को टिकट दिया गया है। यानी कि इसमें महिलाओं की तादाद ज्यादा नजर आ रही है। महिला हितैषी वैसे भी बीजेपी को माना जाता है। ट्रिपल तलाक का मामला ले लीजिए, मुस्लिम महिलाओं का बहुत उद्धार किया उन लोगों ने। तो इसमें जो फिलहाल 6 कैंडिडेट का नाम सामने आया है। चौथी खबर की तरफ चलते हैं जो नंदीग्राम से है और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। और इस सीट पर इतना घमासान क्यों बचा है कि बीजेपी ने यहां से सारे तृणमूल के जितने सांसद इस एरिया के आसपास के थे और जितने पूर्व चेयरमैन थे, निगम पार्षद थे, यहाँ के वो और ज्यादा कार्यकर्ता वो सबको अपनी पार्टी में क्यों शामिल किया है, उस पर मेरे पास एक बहुत बड़ी स्पेशल रिपोर्ट है जो मैं आपको आज रात बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये वाली खबर सुनिए। इसमें
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि शुभेंदु अधिकारी का नाम नंदीग्राम और हल्दिया दोनों विधानसभाओं की मतदाता सूची में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17 के मुताबिक इसकी अनुमति नहीं है। यह धारा इस बात का जिक्र करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं हो सकता, लिहाजा आप नंदीग्राम से इनका नाम हटा दीजिए, यह अपील की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जो 148 सीटों में 6 मुस्लिमों को टिकट दिया उससे बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। अर्जुन सिंह के घर जो क्रूड बम से हमला किया गया है उसका नुकसान होता है कि फायदा पहुंचता है, ये वाली सारी चीजें देखने लायक होंगी। और शुभेंदु अधिकारी का जो नाम रद्द करने की एक तरह से मांग पत्र लिखा है, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। और दिलीप घोष का चुनाव लड़ना सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने जो तर्क दिया है वो थोड़ा सा अजीब सा भी है, दूसरे राज्यों में चुनाव का प्रचार करने के लिए कि मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ, दूसरे चुनाव पर राज्यों में प्रचार करने जाना है। ये सारी चीजें, ये बड़े अपडेट थे, आप लोग को क्या है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बंगाल के दूसरे अपडेट के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हिंद वॉइस देखते रहें। किसी और एपिसोड में आपसे मिलता हूँ।